हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे, अगर आप अपने किसी इमेज में फेक टीयर क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि इस इमेज पर मैंने की है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बिफोर एंड आफ्टर। तो किस तरह हम ये फेक टीयर क्रिएट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से जूम कर लेते हैं इस तरह इस इमेज को। जूम करने के बाद अब आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिए, या आप यहाँ से भी ब्रश टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी ओपेसिटी एंड फ्लो 100% होना चाहिए। इसकी हार्डनेस को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ 60% रखता हूँ और यहाँ से एंटर कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। ये देखिए, मैं यहाँ क्लिक किया है और एक न्यू लेयर ऐड हो चुकी है। आपका फोरग्राउंड कलर कोई भी हो सकता है। अब हम यहाँ पे एक क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं उसने ब्रश टूल से एक डॉट बना दिया। इसके बाद हम यहाँ से स्मज टूल सेलेक्ट करेंगे। स्मज टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा जूम और कर लेता हूँ यहाँ से। अब हम इसको ड्रैग करते हुए इसकी एक शेप बनाएंगे जो कि एक ड्रॉप की शेप होनी चाहिए। इस तरह से थोड़ा साइज इसका छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह शेप बनाने के बाद इसके बाद हम इसी लेयर पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ब्लेंडिंग ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद अब इसकी फिल ओपेसिटी को 0 कर दीजिए। ये 0 करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ से ड्रॉप शेडो को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ ड्रॉप शेडो को क्लिक करने के बाद इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, यहाँ हम देखेंगे। ब्लेंडिंग मोड इसका मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ से कलर हम स्किन का पिक करेंगे। आप इसको थोड़ा सा डार्क कलर कर लीजिए यहाँ से, और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओपेसिटी हम इसकी 65 to 70% रखेंगे। मैं फ़िलहाल 65 रख रहा हूँ। यहाँ पे एंगल इसका हम 90% रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट को अनचेक्ड आपने रखना है। डिस्टेंस इसका 1 होगा। स्प्रेड इसका 5% होगा और साइज़ हम इसका 3 पिक्सल्स रखेंगे। बाकी यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से बेवल एंड एम्बोस पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं उसकी ड्रॉप की कुछ शेप दिखने लगी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी वैल्यूज़ को हम देखेंगे। यहाँ स्टाइल इनर बेवल होना चाहिए। टेक्निक हमारी स्मूथ होगी। डेप्थ हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं बाद में भी। फ़िलहाल मैं इसको 750 रख रहा हूँ। डायरेक्शन हम डाउन रखेंगे। कुछ एरियाज़ में हमें इसकी डायरेक्शन को अप भी रखना पड़ सकता है। अगर आपके इमेज में लाइटिंग कुछ ज़्यादा इमेज पे तो हमें अप भी रखना पड़ सकता है। आप अपने इमेज के मुताबिक देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं डाउन रख रहा हूँ यहाँ पे। साइज़ हम इसका 5 पिक्सल्स रखेंगे। सॉफ्टन को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। मैं यहाँ पे इसको 8 पिक्सल्स कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से एंगल में आएंगे। यहाँ पे हम 140 डिग्री रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट फिर से अनचेक होना चाहिए। एल्टीट्यूड भी हम 50 डिग्री रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ ग्लास कॉन्टूर पे क्लिक करेंगे इस ड्रॉप डाउन पे। यहाँ पे हमें ये थर्ड वाला सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं कॉन इन्वर्टेड। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसके ड्रॉप डाउन को बंद कर देंगे। यहाँ हाईलाइट मोड में स्क्रीन होना चाहिए। इसका कलर वाइट होगा। ओपेसिटी इसकी हम 70 to 75 रखेंगे। मैं फ़िलहाल 75% कर देता हूँ। यहाँ शेडो मोड में हम लाइटन रखेंगे। कलर ब्लैक होगा और ओपेसिटी इसकी 100% होगी। बेवल एंड एम्बोस की वैल्यूज़ देने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम सिलेक्ट करेंगे इनर शेडो। यहाँ आने के बाद आप इसकी भी कुछ वैल्यूज़ देख लीजिए। ब्लेंडिंग मोड इसका मल्टीप्लाई होना चाहिए और यहाँ पे जो कलर है वो सेम स्किन का जो डार्क कलर हमने चूज़ किया था वही होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में ओपेसिटी को हम 50% रखेंगे। एंगल हम 60 डिग्री पे रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट इसका अनचेक्ड होना चाहिए। डिस्टेंस को हम 3 पिक्सल्स रखेंगे। चौक को हम 0 और साइज़ हम 2 पिक्सल्स रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा जो टीयर ड्रॉप है वो रेडी हो चुका है। इसके बाद हम अपने इस ड्रॉप को इस तरह से मूव करेंगे और जहाँ भी हम एडजस्ट करना चाहते हैं वहाँ हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। मैं फ़िलहाल इसको यहाँ रखता हूँ। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से रोटेट कर देता हूँ और यहाँ से हम ओके कर देंगे। अब इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिए और ब्रश का साइज़ आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं हम इस तरह। आपकी ओपेसिटी जो है और फ्लो 100% होना चाहिए और आपका जो हार्डनेस है वो 60%। ये सेम वही वैल्यूज़ हैं जब हमने ये क्रिएट किया था तब दी थी। इसके बाद हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे एक टीयर की शेप और यहाँ लाने के बाद इससे मिला देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ई प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। आप यहाँ से भी इरेजर टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी भी ओपेसिटी आप कम रखिएगा। मैं 40% रखता हूँ और इस वाले एरिया को मैं थोड़ा सा इस तरह से इरेज कर देता हूँ और यहाँ से भी थोड़ा सा मर्ज करेंगे हम इसको इरेज करने के बाद।
इस तरह से। इस तरह इरेज करने के बाद अब हम फिर से बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और इस बार हम इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे इस तरह से, और यहाँ एक क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं उसने एक और ड्रॉप क्रिएट कर दिया है। फिर से हम स्मज टूल सेलेक्ट करेंगे और फिर से जूम कर लेते हैं और थोड़ी सी इसको हम शेप देंगे इस तरह। इस तरह शेप देने के बाद हम फिर से ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और इस बार हम इसका साइज़ थोड़ा और छोटा करने के बाद यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे और फिर से स्मज टूल सेलेक्ट करते हैं और इसकी भी थोड़ी सी शेप इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह करने के बाद अब हम कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसको एक्चुअल साइज़ में देखते हैं। अगर आप अपने किसी ड्रॉप का साइज़ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये देखिए, अगर मैं जूम करता हूँ इस तरह, ये एक ही लेयर पर है। ये देखिए, अगर मैं कंट्रोल T प्रेस करूँगा तो ये सारी लेयर को सिलेक्ट करेगा। इसके लिए हम यहाँ से मार्की टूल सेलेक्ट करेंगे और फॉर एग्जांपल मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं अगर कंट्रोल T प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं उसने सिर्फ उसी एरिया को सिलेक्ट किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से छोटा कर देता हूँ और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। अब हम कंट्रोल D से इसको डीसेलेक्ट करेंगे। इस तरह आप अगर किसी और का भी साइज़ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लास्ट स्टेप में हम कंट्रोल 0 करेंगे, इसको फिट टू स्क्रीन देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेंगे, ये ज़्यादा बड़ा हो गया। इस तरह जूम इन करने के बाद अब हम अपने इस बैकग्राउंड वाली लेयर पर क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर और यूज़ करेंगे फ़िल्टर गैलरी। यहाँ आने के बाद आप आर्टिस्टिक वाले फोल्डर में देखिएगा, यहाँ पे प्लास्टिक रैप के नाम से ये एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। आपको साथ में ये प्रीव्यू भी दिखा रहा होगा। इसकी हम थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। यहाँ पे आप 10 कर दीजिए, 10 कर दीजिए। डिटेल्स में भी आप 10 कर दीजिए। स्मूथनेस में आप 8 कर दीजिए। अब हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ स्मार्ट फिल्टर वाले मास्क को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल I प्रेस करेंगे। इन्वर्ट हो चुका है। अब हम बाकी एरिया रिवील करेंगे जो एरिया हमें ज़रूरत होगी। इस तरह से हम थोड़ा फिर से जूम कर लेते हैं। अब अपने कीबोर्ड से B प्रेस कीजिए। आपका फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए। मास्क आपका सिलेक्ट होना चाहिए। थोड़ा सा जूम इन और कर लेते हैं और ब्रश का साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इस बार हम हार्डनेस को 0 कर देंगे। ओपेसिटी एंड फ्लो को हम कम या ज़्यादा करेंगे। फ़िलहाल मैं इसकी ओपेसिटी 70% रखता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम यहाँ पे पेंट करेंगे। 70% ओपेसिटी हमने की थी और ये देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेंट करूँगा इस एरियाज़ में। इस तरह से यहाँ भी पेंट करेंगे। अगर आपको ओपेसिटी इसकी ज़्यादा लगे तो आप थोड़ी कम कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसकी 40% कर लेता हूँ यहाँ, और यहाँ पे भी अब हम पेंट करेंगे इस तरह। इसी तरह हम इस तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे भी हम थोड़ा पेंट करेंगे इस एरिया में बाहर की तरफ। यहाँ ओपेसिटी हम थोड़ी और कम कर लेते हैं, मैं 20% कर लेता हूँ। और ये देखिए, इस तरह से। अगर आप इस वाली आई पे भी एक ड्रॉप बनाना चाहते हैं, यानी टीयर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप फिर से B प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और सेम वही वैल्यूज़ रखेंगे जो कि हमने पहले रखी थी। यहाँ पे 100% होगा। यहाँ इसकी हार्डनेस हम 60% रखेंगे और इसी वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आप अपने साइज़ को कम या ज़्यादा कर लीजिए जितना आप ड्रॉप बनाना चाहते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये देखिए, यहाँ क्लिक करूँगा और एक ड्रॉप बना लिया। मैं इसकी भी थोड़ी सी शेप दे देता हूँ स्मज टूल से। इरेज़र टूल सेलेक्ट करेंगे। जिन एरियाज़ पर आपको लगता है ये ज़्यादा है, यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब हम कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे इसको एक्चुअल साइज़ में देखने के लिए। अब आप देख सकते हैं हमारे फेक टीयर क्रिएट हो चुके हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, बिफोर एंड आफ्टर। तो इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आप भी बहुत आसानी से फेक टीयर क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा।
वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।